तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को भी देख लें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शॉर्ट ट्रिक पे आने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं। तो जैसे ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ऋषभ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऋषभ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। वर्ब क्या है? सिंगिंग। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस था हमारा, उसे हम एक्टिव वॉइस का भी एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं। एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ऋषभ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका देखते हैं रूल क्या है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में। बस ये एक मेन पॉइंट होता है कि वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यही है रूल। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा से ये पहचान है एक्टिव वॉइस की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन चुका है तो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस यही है पैसिव वॉइस। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में ये हो गया हमारा एग्जांपल जो ऊपर एक्टिव वॉइस में है, इसको जैसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऋषभ इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द सॉन्ग। और इज बीइंग हमेशा लगेगा अगर इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग ज़रूर आएगा। तो द सॉन्ग इज़ बीइंग। और फिर सिंगिंग है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में, कोई भी अगर टेंस हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो सिंग सैंग संग, संग हो गया तो द सॉन्ग इज़ बीइंग संग। फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो उसके पहले बाई लगेगा ही, बाई ऋषभ। द सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाई ऋषभ। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे बदलना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं अपने रियल टॉपिक की ओर, जो इस वीडियो का रियल टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक्स ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हमने थोड़ा सा कंसेप्ट जान लिया कि बदलते कैसे हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स उन लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगी जिनको टेंसेस अच्छे से आते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब जिनको अच्छे से आते हैं इनके चारों पार्ट्स, वो तो बहुत ही आसानी से इन सबको कर लेगा। और जिसको नहीं भी आता है उनके लिए भी ये बहुत आसान ट्रिक होने वाली है। इसलिए दोस्तों, अब शुरू होता है असली एंटरटेनमेंट। तो आप तैयार हो जाइए ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जिनको देख के आपको लगेगा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितना आसान चैप्टर था और हमने कितनी बार गलत कर दिया क्वेश्चन। आपको सिर्फ 2 सेकंड लगने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, और आप आंसर निकाल लेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1। जो ये ट्रिक नंबर 1 कॉन्टीन्यूस टेंसेस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो या पास्ट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अगर पास्ट है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टोटल यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जिसमें भी आईएनजी लगा होता है उनके लिए ये ट्रिक है। जैसे ऋषभ इज सिंगिंग अ सॉन्ग जो हमने लिया हुआ था उसमें भी आईएनजी था, तो ये था हमारा पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इसी तरीके से हमें यही सब, इन सब के ऊपर कैसे पैसिव वॉइस आसानी से बना लेना है, या फिर अगर एमसीक्यू टाइप आता है तो कैसे आसानी से जवाब देना है सिर्फ 2 सेकंड में। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आया कि एक्टिव वॉइस दिया है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, और आपने देखा कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंसेस में है। तो हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जिसमें बीइंग हो, BEING, बीइंग। अगर किसी भी ऑप्शन में ये बीइंग होता है, बस चुपचाप से हमें उसे टिक कर देना, सही आंसर आपका हो जाएगा, गारंटी सही आंसर है। अगर कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस में बीइंग आया, तो हमें कैसे पता करेंगे कि इन दोनों बीइंग में से सही कौन से वाला, मतलब जैसे बी और डी, इन दोनों में बीइंग बीइंग है, तो बी वाला बीइंग सही होगा या डी वाला। तो ये पता करने के लिए हमें उसके पीछे की हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा। अगर इज है तो हमें इज एम आर, इन्हीं तीनों में से कोई एक रहेगा अगर प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में तो वॉज वर्ब के बाद बीइंग होगा। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा वाला बीइंग सही है।
तो हमारा ट्रिक नंबर 1 जो कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए था वो ये है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर के बाद बीइंग लगा है होगा, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉस वर के बाद बीइंग लगा होगा, लेकिन बीइंग ज़रूर होगा। तो यही है हमारा ट्रिक नंबर 1। तो चलिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अब आने वाले हैं, उनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो 2 क्वेश्चंस को। तो चलिए जैसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया, शी वॉज ईटिंग एप्पल्स, हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना। हमने देख लिया है कि वॉज ईटिंग यानी कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमें कैसे बदलना, चलिए हमें ऑप्शन देखना है, बस बीइंग ढूंढना है सिर्फ हमें। बीइंग द एप्पल्स वर ईटन बाई हर, बीइंग नहीं है। शी हैज़ बीन ईटिंग एप्पल्स नहीं है। द एप्पल्स वॉज ईटिंग बाई हर नहीं है। द एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाई हर, बीइंग आ गया भैया, यही है सही जवाब। हमने सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाला। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अब इज़ प्लेइंग आया है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो अब हमें जैसे बीइंग मिल गया है, ए और सी दोनों में बीइंग है। द क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हर, द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। पर मैंने जैसा कि कहा था कि हमें ये भी देखना है कि वो प्रेजेंट में और पास्ट में, अगर सेंटेंस जिस हिसाब से उसी हिसाब से उसके बाद बीइंग लगेगा। अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर के बाद बीइंग, अगर पास्ट में है तो वॉज वर के बाद बीइंग। तो ये सेंटेंस था प्रेजेंट में यानी इज एम आर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल। तो इज एम आर होता है, उसके बाद वर्ब आई एन जी फॉर्म होती है। तो इज एम आर इसमें आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो हमें इज एम आर के बाद बीइंग होगा, तो यानी हमारा सही आंसर है ए। तो आइए दोस्तों अपने दूसरे और आखिरी ट्रिक पे पहुंचते हैं, और ये ट्रिक यूज़ होगी परफेक्ट टेंसेस के लिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के लिए। तो जैसे पिछले में यानी कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हमें ढूंढना था बीइंग, बी ई आई एन जी। इस बार हमें परफेक्ट टेंसेस में ढूंढना है बीन, बी डबल ई एन। जी हाँ, तो एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि इन परफेक्ट टेंसेस वी डोंट हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यूजुअली रहता है परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में, ये हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में वैसे भी वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहती है। और एक मेन पॉइंट इसमें कि जैसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इज एम आर या फिर वॉज वर के बाद बीइंग हमें ढूंढना था, इस बार हमें हैज़, हैव या हैड, इन 3 वर्ड्स में से किसी कोई भी, मान लीजिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया तो हैज़ हैव के बाद बीइंग होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट आया तो हैड के बाद बीइंग होगा। तो चलिए देखते हैं, वापस से 2 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब जैसे ये आया 4 ऑप्शंस आए, अब हमें हैव प्लेड दिखा। प्लेड देखिए यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले से ही रहता है। अगर परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो वर्ब में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब हमें बस देखना है आई हैव आया, अब हैव के बाद कहीं पे अगर बीन हो तो बस उसे टिक करना है। तो अब देखिए ऑप्शन सी में द क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी, सही आंसर ये है। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी हम आंसर लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ये ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लग रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं मीरा हैड बीटन टीना, हैड आया, हैड यानी हैड आ गया है, मान लीजिए वर्ब पे ध्यान नहीं देना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो हैड है, अब हैड के बाद कहीं पे बीन हो तो देख लीजिए, अब ए और डी दोनों में बीन बीन तो आ रहा है, पर हैड के बाद बीन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एक्टिव वाइज या फिर सेंटेंस है वो उसमें हैड लगा है। तो हैड के बाद बीन ढूंढिए, आंसर आपके सामने। तो ए और डी में बीन बीन है, लेकिन ए में हैव बीन है और डी में हैड बीन। हमें हैड बीन ढूंढना था, करेक्ट आंसर इज डी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और ट्रिक्स या फिर स्टडी के वीडियोस आपको देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।